एक बार की बात है, शरीर और आत्मा में संवाद छिड़ गया। शरीर ने कहा, मैं कितना सुंदर हूँ, आकर्षक हूँ, बलवान हूँ। आत्मा बोली, तुम अपनी अपेक्षा मुझे सुंदर, आकर्षक और बलवान बना दो। तुम्हारी ये विशेषताएं मेरे सुंदर हुए बिना क्षणिक ही हैं। मुझे सुंदर बनाकर तुम शाश्वत सौंदर्य युक्त हो जाओगे। किंतु शरीर के समझ में कुछ नहीं आया। वह आकर्षकों में उलझा रहा, जीवन समाप्त हो गया। शरीर से आत्मा विच्छेद हुआ, समय आ गया। शरीर को ज्ञात हुआ, आत्मा को सुंदर बनाया होता तो शक्ति दी होती तो स्वरूप निखर आया होता, मरने के बाद भी याद किया जाता। चलते हुई आत्मा बोली, मैं तो जाती हूँ, यदि तुम पहले चेते तो प्रात अधिकार का सदुपयोग कर अंतःकरण सुंदर बनाते तो अमर हो जाते और महामानव कहलाते। शरीर धुनता रह गया, विदा हो गई आत्मा नया शरीर पाने को। सौंदर्य देखना है तो आत्मिक सौंदर्य को देखो। बाह्य सौंदर्य तो बीमारी वृद्धावस्था से नष्ट हो जाता है, पर मन का सौंदर्य तो दिन पर बढ़ता है। कोई व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर है किंतु कर्कश है, वाणी कटु है। कोयल काली होती है पर मध्य वाणी में सबका मन हर लेती। बगुला देखने में सुंदर होता है परंतु उसकी चालाकी देखकर उसे बगुला भगत कहते हैं। मछलियों का शिकार करता है। इसी प्रकार सर्प तो बहुत सुंदर होता है परंतु उसका कांटा पानी नहीं मांगता, इसलिए सब दूर भागते हैं। सुंदरता शरीर की नहीं, आत्मा की हो देखो। फूलों की सुगंध और अग्नि के उष्मा की तरह आनंद के सारे भीतर छिपा हुआ उसे खोजो, खिलो। ऐसे ही बहुत तुलसीदास को रत्नावली ने कराया था। जो वो साधारण मानव थे और पत्नी के से शिक्षा पाकर वो महामानव बन गए। गुरुदेव का संदेश। गोकर्ण धुंधकारी प्रसंग भागवत पुराण में आता है। जो प्रेय मार्ग को श्रेय मार्ग के अंतर को समझाता है। ऋषि आत्मदेव ने पूजा से सुत धुंधकारी को पाया था। उसने कुकर्मों में फंस कर अपना सर्वस्व गंवाया था। गोकर्ण महाज्ञानी पंडित भागवत भजन किया करता, पर धुंधकारी था महादुष्ट दुर्व्यसनों में रात रत रहता। चंगुल में फंसे वैश्याओं के नित माता को मार दिया। वैश्याओं ने धन छीन लिया और नर पशु का संहार किया। इस पेय मार्ग पर चल करके वह प्रेत योनि में भटक गया। गोकर्ण दयाल ने फिर उसको संकट से उद्धार। मैंने तुमसे ये कहा गूढ़ ज्ञान विस्तार, चाहे जो जिस पथ पर चलो कर लो सोच विचार। मित्रों, इसलिए माता धुंधली, स्वार्थ बुद्धि, पुत्र मोह, गस्त, ये 5 वैश्याएँ, 5 तन्मात्राएँ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन्हें तुष्ट करने के हम इसमें दिन रात जुटे रहते हैं। धुंधकार की वहाँ स्वार्थ जीव दुखद अंत होता है। वासनाएं जीव की ऐसी पीड़ा होती हैं तो समय पर चेत जाए तो वही कष्ट छुटकारा पा सकता है। इसलिए हम अपने आंतरिक सौंदर्य को बढ़ें और आत्मा के सौंदर्य के लिए हम शाश्वत ज्ञान प्राप्त करें, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।